दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किसी चीज़ का शौकीन होना या शौक रखना, इसका अंग्रेजी क्या होता है। इसका अंग्रेजी होता है टू बी फॉन्ड ऑफ समथिंग। दोस्तों, टू बी फॉन्ड ऑफ से बनने वाले वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब हम इसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, टू बी का प्रेजेंट टेंस में रूप होता है एम इज आर। एम इज आर से बनने वाले वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के माने जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट यदि हमारे पास आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी या नाउन में से कोई है तो हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे इनमें से कोई एक है तो हमें आर का प्रयोग करना होगा और उसके बाद हमें फाउंड ऑफ का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें समथिंग का प्रयोग करना होगा। समथिंग से यहाँ आशय है कोई चीज़ या कोई एक्शन। यदि आपके वाक्य में कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ के लिए जो अंग्रेजी शब्द है हम उसका प्रयोग करेंगे फाउंड ऑफ के बाद। यदि कोई एक्शन आता है तो एक्शन के लिए जो अंग्रेजी शब्द है यानी कि B1, उसमें हमें ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वाक्य बनाया है, मैं समाचार पत्रों को पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैंने आई के साथ एम का प्रयोग किया है। उसके बाद वाक्य में फाउंड ऑफ का प्रयोग किया गया है और उसके बाद वाक्य में रीड यह B1 होने के कारण उसके साथ हमने ING का प्रयोग किया है। दोस्तों, पढ़ने के लिए हम रीड इस एक्शन का प्रयोग करते हैं, रीड इस B1 का प्रयोग करते हैं और रीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वह समाचार पत्र है, इसलिए हमने समाचार पत्र के लिए न्यूज़पेपर्स का प्रयोग करते हुए मैं समाचार पत्रों को पढ़ने का शौकीन हूँ, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, अगला वाक्य है मेरा छोटा भाई मोबाइल का शौकीन है। माई यंगर ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ मोबाइल। दोस्तों, एक वाक्य मैंने और लिया है, विदेशी भारतीय संस्कृति के शौकीन हैं। द फॉरेनर्स आर फॉन्ड ऑफ इंडियन कल्चर। दोस्तों, आगे के दो वाक्य नेगेटिव हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है और नोट का प्रयोग एम, इज, आर के बाद ही होता है। इस तरह से आदित्य बॉलीवुड मूवी देखने का शौकीन नहीं है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनेगा आदित्य इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज। दोस्तों, अगला वाक्य है वे लोग लोकगीतों का शौक नहीं रखते हैं। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ फोक सॉन्ग्स। दोस्तों, अगला वाक्य है क्या तुम यात्रा के शौकीन हो। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। जिस प्रश्नवाचक वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हों, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमें वाक्य के अन्य शब्दों को क्रमशः रखने होते हैं। इस तरह से
क्या तुम यात्रा के शौकीन हो? इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। दोस्तों, अगला वाक्य है वह कॉफ़ी पीने का शौकीन क्यों है। दोस्तों, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किंतु इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। अतः इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों को क्रमशः प्रस्तुत करना होता है। इस तरह से वह कॉफ़ी पीने का शौकीन क्यों है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना वाई इज ही फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टू बी फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम पास्ट टेंस के वाक्य बनाएंगे तो हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों, टू बी का पास्ट टेंस में रूप होता है वाज एवं वर। दोस्तों, वाज वर से बनने वाले वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के माने जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आपके पास आई, ही, शी या नाउन में से कोई है तो आपको वाज का प्रयोग करना होगा और यदि आपके पास वी, यू, दे इनमें से कोई एक है तो आपको वर का प्रयोग करना होगा। उसके बाद आपको फाउंड ऑफ का प्रयोग करना है और उसके बाद वाक्य में समथिंग के रूप में यदि कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उस चीज़ के लिए जो अंग्रेजी शब्द है उस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग आपको करना होगा। यदि कोई एक्शन आता है तो एक्शन के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है यानी कि B1 उसमें आपको ING का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वाक्य बनाया है, नेहा फूलों का शौक रखती थी। नेहा वाज फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, अगला वाक्य है, हमारे पूर्वज पाश्चात्य संस्कृति का शौक नहीं रखते थे। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने वर के बाद नोट का प्रयोग करते हुए इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है, आवर एंसेस्टर्स वर नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। दोस्तों, अगला वाक्य है, मेजर ध्यानचंद हॉकी का शौक रखते थे। मेजर ध्यानचंद वाज फॉन्ड ऑफ हॉकी। दोस्तों, अगला वाक्य है, क्या आप कविताओं के शौकीन थे। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस वाक्य को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करना होगा और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। इस तरह से क्या आप कविताओं के शौकीन थे, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनेगा, वर यू फॉन्ड ऑफ पोएट्री। दोस्तों, अगला वाक्य है, धर्मेंद्र खाना बनाने का शौकीन क्यों था। यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किंतु इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से इस हिंदी वाक्य का कि धर्मेंद्र खाना बनाने का शौकीन क्यों था, अंग्रेजी वाक्य बनेगा, वाई वाज धर्मेंद्र फॉन्ड ऑफ कुकिंग।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे।